नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए गुरु मार्गी के इस वीडियो में। भाग्योदय और धन लाभ का समय। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, धन, संतान, ज्ञान, धर्म, विवाह और जीव कारक देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर कर चुके हैं और 2 जून तक मिथुन राशि में मार्गी अवस्था में ही रहेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी गोचर कुंडली में कुंभ राशि में राहु का गोचर है और 2 जून तक गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और मार्गी गुरु अपने कारक तत्वों से संबंधित फल तो आपको देंगे ही, साथ ही साथ राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा भी करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में वृषभ राशि के जातकों को किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और यहाँ पर देवगुरु 11 मार्च से मार्गी हो चुके हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 6वें भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव में राहु का गोचर है और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो राहु के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बना रहे हैं और महाधनी योग जब कुंडली में बन जाए तो वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके रहता है। गुरु धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव आपके संचित धन, आपकी वाणी, आपके परिवार को दर्शाता है और यहाँ पर गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हो करके बैठे हैं धन के भाव में, यानी आपकी कुंडली में धन भाव पर ईश्वर की विशेष कृपा इस समय होगी। आपकी वाणी पर, आपके परिवार पर विशेष कृपा भगवान विष्णु की इस समय होगी। इस समय आप जो करना चाहेंगे, जो कहेंगे, जो सोचेंगे, वो लगभग सही होगा। एक तरह की वाक सिद्धि आपको प्राप्त होगी और इसलिए बहुत सोच समझ करके अपनी वाणी का प्रयोग कीजिएगा। कहीं भी कोई नकारात्मक बात आपको नहीं बोलिए। जो कुछ जितना आप बोलें सकारात्मक बोलें और कम से कम बोलें, तो वाणी से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ख़ास करके जो लोग वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं या सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, ऐसे जातकों के लिए गुरु का वाणी के भाव पर गोचर करना उनकी वाणी में एक अलग तरह का तेज और ओज लेकर के आएगा। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है और यहाँ पर गुरु आपके परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन इस समय होगा। साथ ही साथ गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं और जहाँ पर गोचर करते हैं उसका विस्तार करते हैं। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, राहु भी विस्तार के कारक हैं, तो धन का विस्तार तो होगा ही, यानी पैसा आएगा और पैसा इकट्ठा भी होगा, पैसे का निवेश भी होगा। साथ ही साथ परिवार का भी विस्तार होगा, यानी घर में किसी नए सदस्य का जन्म हो सकता है और या फिर किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु की 3 दृष्टियां बताई गई हैं, पंचम, सप्तम और नवम, और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर। तो ये तीनों ही भाव जो हैं
एक तरह से गंगा जल के समान पवित्र हो जाएंगे और इन तीनों भावों से संबंधित जो फल आपको मिलने हैं वो प्राप्त होंगे। अब देखिए छठा भाव क्या होता है। छठा भाव आपकी नौकरी का होता है। छठा भाव अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो उसको दर्शाता है। और 10वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि है जो कि आपका जॉब, कैरियर या प्रोफेशन है। तो इस समय जो लोग नौकरी में हैं या एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार का, कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का बेहद अनुकूल समय है। आप नौकरी में कोई बहुत ज़रूरी काम करना चाहते थे, उसके लिए अनुकूल समय है। कोई अच्छी पोजीशन आप चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, इन सब कार्यों के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा। गुरु की दृष्टि 6वें और 10वें भाव पर जब पड़ेगी तो उसका सीधा सा प्रभाव ये होगा कि आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु को भी दर्शाता है। यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो अगर आप पुराना लोन कोई चल रहा है, कर्ज को लेकर आप बेहद परेशान चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस कर्ज से बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा योग भी इस समय बन रहा है। और ठीक इसी तरह से अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उससे आप परेशान हैं, तो उससे भी आपको राहत मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है इस समय। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। जब भी अष्टम भाव से गुरु का संबंध बनता है तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है आप पर। ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। 8वां भाव कष्टों का, परेशानियों का, दुखों का और पीड़ाओं का होता है, लेकिन आपके जीवन में जो समस्याएं, जो कष्ट, जो दुख, जो पीड़ा है, उसे ही समाप्त करने के लिए, उससे आपकी रक्षा करने के लिए गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि दूसरा भाव जो है ये पैतृक संपत्ति का है और 8वां भाव जो है ये गुप्त धन को दर्शाता है। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर किसी तरह का कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा था, उससे आपको राहत मिलने जा रही है। अचानक धन लाभ से भी आपको बड़ा लाभ, योग अच्छा बन रहा है, क्योंकि 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं को दर्शाता है, अचानक धन लाभ को दर्शाता है, डूबा हुआ पैसा दर्शाता है। तो कोई आपका पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिल सकता है, या आकस्मिक रूप से धन लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि गुरु जो हैं महाधनी योग बना रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और एक बार मैं फिर से स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9058144128। नमस्कार।